आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को स्पेस में गए अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कई बार इनके वापसी की तारीख नासा ने तय की है, लेकिन वापसी नहीं हो सकी। अमेरिका की ओर से विशेष मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस क्राफ्ट में खराबी आने के कारण फंस गया है। अब अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि दोनों की वापसी में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। जून 2024 को सुनीता स्टारलाइनर नाम के एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बूच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते सुनीता वहीं फंसी है। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि ये लॉन्च नासा और बोइंग के स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कॉल्बर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। अगर बोइंग स्टारलाइनर में आई दिक्कत ठीक नहीं होती तो टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन मिशन के माध्यम से दोनों को धरती पर लाया जाएगा। दोनों के पृथ्वी पर वापस आने में फरवरी 2025 तक का समय लग सकता है। सुनीता और विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है और स्वस्थ है। दोनों शोध कर रहे हैं और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग कामों में मदद कर रहे हैं। सितंबर के महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। यह 14 दिन का मिशन होगा और यह सभी अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से जाएंगे। संभावना है कि जब यह कैप्सूल वापस आएगा तो इसमें सुनीता और बूच विल्मोर आएंगे। हालांकि नासा ने आगे की योजना के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। वहीं अगर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की बात करें तो अंतरिक्ष में वातावरण पृथ्वी से अलग होता है। वहां पर माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन का खतरा अंतरिक्ष स्टेशनों के सीमित क्वार्टर मानव स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती होती है। अंतरिक्ष स्टेशन पर अधिक समय तक रहना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। ग्रेविटेशन न होने के कारण शारीरिक तरल पदार्थ शरीर के ऊपर वाले भाग में पहुंचने लगते हैं। इससे चेहरे पर सूजन, नाक बंद होना और पैरों में तरल पदार्थ की कमी होने लगती है। इससे रक्त की मात्रा कम होने का खतरा रहता है और ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी हो सकती है। पृथ्वी पर वापस आने पर इसका असर दिखाई देता है। कुछ समय तक खड़े होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले हर यात्री के साथ ऐसी समस्या होती है। ग्रेविटेशन की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों, पैरों और पीठ में विशेष तौर पर कमजोरी आती है। इसकी वजह से हड्डियों का नुकसान होता है, विशेष तौर पर रीढ़ और श्रोणी जैसी वजन उठाने वाली हड्डियों में। यांत्रिक तनाव की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस के समान हड्डियों के डेंसिटी में भी कमी आने लगती है। धरती की तुलना में अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च स्तर के रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। इसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और सोलर पार्टिकल्स शामिल होते हैं। इसके कारण DNA क्षति और कैंसर का जोखिम बढ़ता है। रेडिएशन के लेवल की अंतरिक्ष एजेंसियां सावधानी पूर्वक निगरानी करती हैं। वहीं ग्रेविटेशन की कमी की वजह से संवेदी इनपुट प्रभावित होते हैं। इससे संतुलन बनाने और आंख हाथ समन्वय में परेशानी आती है। जब पहली बार कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्पेस मोशन सिकनेस का एहसास होता है, जिसमें उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि आदत होने पर ये लक्षण कम हो जाते हैं।
बुधवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब इस बारे में अगस्त के अंत में कोई फैसला लिया जाएगा। नासा के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री जो एकाबा ने कहा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्री मिशन के विभिन्न पहलुओं और इससे पैदा होने वाली संभावित परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बोला कि अंतरिक्ष यात्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी भी मिशन में आने वाली चुनौतियों के लिए वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर और कब तक अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर अपने कदम रखेंगे। मेरा नाम है सिमरन कौर और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।